वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आईएनए न्यू दिल्ली की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है जहाँ पर मेंटेनेंस स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट है ना। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का जो फॉर्म फिल करना चाहते हो, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, उनका क्वेश्चन ये है कि मेरी 40% है या 48% है, 8% है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो इसमें एलिजिबल होने के लिए आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% होनी चाहिए और जो एग्रीगेट है वो 50% होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली आपका फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी देखी जाती है आपकी। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पे देखी जाती है। और स्टिल आप एक बार और इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बट परसेंटेज इतना ही है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% और आपका जो एग्रीगेट है वो 50% है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंडियन नेवी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। ये रिक्रूटमेंट है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ्स की। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अगर वैकेंसी रीड करनी है एडवर्टीजमेंट और अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। 24 मार्च से वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो 24 अप्रैल ही है। तो हम नोटिफिकेशन को थोड़ा देख लेते हैं। फाइन, यहाँ से हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन को देखेंगे। और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि मई में होगा, तो पहले से ही यहाँ पर ये बता रखा है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अ जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। ठीक है, जो भी इनके अंदर जो आते हैं। और नेम ऑफ द पोस्ट भी दिया हुआ है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर इंजीनियर्स। यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट है, तो इन पोस्ट के बारे में आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल 16 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल की 16 फॉर और इलेक्ट्रॉनिक्स की, देन 3 फॉर मैकेनिकल, वन फॉर सिविल एंड 4 फॉर आपकी जो है एसोसिएट प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये सारी वैकेंसी आपको दी हुई है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज यहाँ पे दी है। पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए असिस्टेंट एचआर है, लेवल NE4, और पोस्ट सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी दिया हुआ है। उसके बाद आपका नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे है एचआर, और रिजर्व वैकेंसी भी यहाँ पर दे रखी है। ये एब्रिविएशन है जो यहाँ पे यूज किए हुए हैं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल से, जिसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन मैकेनिकल। ठीक है, और सिविल में सिविल का चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, IT, BCA, BSc। अगर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैलरी भी लिखी हुई है, 28,800 से लेके 75,850 का स्लैब है। और 3 इयर्स का डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT हो, या फिर BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT। HR में 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन BBA या फिर BBA। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ITI का सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT और SCVT, और सेम फॉर द जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल के। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम एज, यहाँ पे लेवल का स्केल और क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी वैकेंसीज के बारे में कम कैंडिडेट्स को पता चलता है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल या फिर ITI का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। इंडियन नेशनल्स 18 ईयर्स से और 25 ईयर्स तक की एज है यहाँ पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट जो है वो 24 मार्च से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है। एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, अदर कंडीशंस वो आपको 24 मार्च 2025 तक ही कैलकुलेट करनी है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए ऑन एंड बिफोर 24 मार्च। कैंडिडेट्स होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिमिलर डिसिप्लिन्स, आप भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास BTech इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। फाइन, उसमें कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशंस के बारे में दिया हुआ है, जैसे शेड्यूल कास्ट को 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स और PWD 10 इयर्स वगैरह। सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, followed by medical fitness test in prescribed medical standards as Indian Railway Medical Manual।
जो हमारी इंडियन रेलवे का मेडिकल होता है उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। सिलेबस ऑफ सीबीटी विल बी होस्टेड ऑन एनसीईआरटी वेबसाइट सेपरेटली। इसका सिलेबस जो है वो अभी नीचे देखते हैं तो नहीं होगा, अगर मान लीजिए नहीं होगा तो वो वेबसाइट पे सेपरेटली इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट को विल हैव द ऑप्शंस टू अपेयर इन सीबीटी ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, आप किसी को भी चूज कर सकते हो। 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ईच करेक्ट आंसर शेल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, वहाँ पे हमारा एक माइंडसेट होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो इंसान के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम होता है। तो जिनके पास डिप्लोमा है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और ग्रेजुएशन है, बीबीए बीबीएम, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी एज है 18 टू 25। ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सीबीटी डज नॉट कन्फर एनी क्लेम्स, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन एज सेम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोजीशंस, रेशियो अप्लाइड इन द रिलेवेंट परफॉर्मेंस इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। टेस्ट सेंटर्स दिल्ली, ये टेस्ट सेंटर्स है दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई। सिर्फ यही गिने चुने सेंटर्स हैं आपके, तो यहीं पर आपको अपना सीबीटी देने के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्ट आफ्टर सीबीटी, उनको मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा, मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड्स बाय एनसीईआरटी फॉर वेरियस पोस्ट। एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी बोर्न बाय द एनसीईआरटी। अगर आप पहली बार इसमें सिलेक्ट होते हो और मेडिकल देने जा रहे हो तो आपका जो खर्चा है वो एनसीईआरटी आपको देगी। इन केस कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन इन टाइम एंड सीक एक्सटेंशन फॉर ज्वाइनिंग, then for the second time medical examination re-examination if the need so arises, then expenditure of the medical test will be borne by the candidate, ठीक है। अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो अगर आप टाइमली पहुंच जाते हो तो सारा खर्चा आपको मेडिकल में आपका आने जाने का वो दे देंगे। लेकिन अगर आप रीशेड्यूल करवाते हो, किसी वजह से नहीं जा पाते और बाद में जाते हो, तो फिर आपको अपने खर्चे से जाना पड़ेगा। प्रोवेजन की बात करूँ, 2 साल का प्रोवेशन पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा 1.5 लाख का 1.5 ईयर्स के लिए। 1 month prior notice on either side will be required to be served before resignation and termination from the corporation। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आपको भी 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो आपको निकालेंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो दे विल ऑल्सो गिव यू 1 month प्रायर नोटिस, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको फिर निकालेंगे, या फिर अगर आप रेजिग्नेशन देना चाहते हो। Character and antecedent, the success in the selection does not confer any right appointment unless आपको character and antecedents are found satisfactory, ठीक है। इंक्वायरी वगैरह जो भी होती है वो character होगा। Above requirement shall relax in case employee from government department से हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Verification of new inductee who has stayed abroad during the last 5 years shall be sent to Indian embassy। ये उनके लिए है जो विदेश में रहते हैं फिर इंडिया में आते हैं। एम्प्लॉय और उसके बाद तो हाँ, इमोल्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो NE54 ये पे स्केल के बारे में है, 22,800 से 75,850 और 20,000 से इमोल्यूमेंट्स के बारे में है। तो बेसिक आपकी इतनी होगी, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल डियरनेस अलाउंस भी होगा, हाउस रेंट अलाउंस, पर्क्स एंड अंडर क्राइटेरिया अप्रोच एप्लीकेबल रेट्स, अदर बेनिफिट्स अलाउंसेस एज पर द एक्सटेंड कंपनी रूल। तो बेसिक आपकी होगी ये। उसके बाद जो भी आपको अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं वो सारे आपको जो एनसीईआरटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। Selected candidates may be assigned jobs, functions, assignments as per the business requirement of the company, including working in shifts operation। तो शिफ्टिंग में भी काम हो सकता है। The selected candidate को intensive on the job training will be prescribed during before the posting। Corporation has the right to enhance or reduce the training period as its discretion for any of the training। उसके बाद पेमेंट करना है आपको 1000 रुपीज़, ठीक है। फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विस मीन्स आर रिक्वायर्ड। SC ST PWD कैटेगरी को फीस पेमेंट नहीं करनी। लास्ट डेट फीस पेमेंट की 24 अप्रैल है, ठीक है। 24 मार्च से एप्लीकेशन बिगिन हो गई है। इफ द कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, ही विल और शी विल हैव टू पे एप्लीकेशन फी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको फीस अलग अलग पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन फीस पेमेंट है तो ऑनलाइन करना है। अप्लाई के लिए मैंने आपको दिखा दिया, ये लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ से आप अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है, पूरा फॉर्म फिल करना है और आपको यहाँ से अपना पूरा डिटेल जो भी आपको देना है वो आपको वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। वो लिंक मैंने आपको दिखा दिया। फोटो लगाना है 10 to 200 KB जेपीजी।
और आपको रिसेंट सिग्नेचर लगाना है अपना, और रिसेंट ही फोटोग्राफ लगाना है अपना। ठीक है, कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना है और रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको फॉर्म फिल करना है। सो आई होप यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। स्टिल आपको ये मैपिंग ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज है, जैसे मैकेनिकल मैकेनिकल में अगर आपने इनमें से कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिसिप्लिन और कोर्सेज हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। स्टिल कोई डाउट हो तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।